Hello students, welcome to our YouTube channel Grass Study. Today we are discussing pair of linear equation in two variables part 5 in which we describe equations reducible in pair of linear equation form. Means कुछ इक्वेशंस होती हैं जिनको हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मतलब दो चर वाले रैखिक समीकरणों में लिख सकते हैं, है ना, डिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे एक आपका क्वेश्चन है, में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 1/x + 3/y = 11 एंड 2/x + 1/y = 7। हमें यहाँ पर क्या करना है, जैसे अभी ये इक्वेशंस हैं, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है, क्योंकि ये इस फॉर्म में होती तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में कही जाती ax + by + c = 0, बट ये इस फॉर्म में नहीं है, है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 1/x को कुछ लेट कर लेंगे। लेट 1/x = a लेट कर लिया एंड 1/y = b वेरिएबल लेट कर लिया। ठीक है, यहाँ पर हमने मान लिया कि 1/x बराबर a है और 1/y बराबर b है। तो देखेंगे कि 1/x की जगह a रखा, 3 1/y की जगह कितना रखेंगे, यहाँ 1/y की जगह b, तो 3b = 11। इक्वेशन नंबर थर्ड नाम कर देंगे इसको। एंड इसमें देखेंगे तो 1/x की जगह a प्लस 1/y की जगह पर b = 7। इक्वेशन नंबर 4 क्लियर है। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर हम एलिमिनेशन मेथड को भी अप्लाई कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं, जो हमने पिछले 3 वीडियो में सीखे हैं। और जिन बच्चों ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, जिससे आप उनको देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर हम एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं। तो एलिमिनेशन मेथड में क्या होगा कि हमें किसी भी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट इक्वल करना होगा, मतलब किसी भी एक चर का गुणांक बराबर करना होगा। तो जैसे यहाँ 2 है तो यहाँ पर भी 2 बना लें। तो क्या करना है, हमें इस इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 बाय 2। ओके, समीकरण 3 में 2 से गुणा करने पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2a, 2 3 = 6b एंड 2 11 = 22। इक्वेशन नंबर 5। नाउ अब हम देख रहे हैं कि हमारा 4th इक्वेशन एंड 5th इक्वेशन का एक वेरिएबल a है जिसका कोफिशिएंट इक्वल है। तो उन दोनों इक्वेशंस को लेकर हम कैलकुलेशन करेंगे। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 5th एंड 4th। ओके, तो 5th इक्वेशन इज 2a + 6b = 22 एंड 4th इक्वेशन इज 2a + b = 7। दैट क्लियर। नाउ अब हमने आपको वहाँ सिखाया था एलिमिनेशन में कि अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो सब्ट्रैक्शन होता है ना। तो यहाँ पर दोनों जो इक्वल वाले हैं वो पॉजिटिव हैं, तो लिखेंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग घटाने पर। जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे, तो ये साइन बदल जाएंगे नीचे वाले इक्वेशन के। ये हो जाएगा माइनस, ये भी माइनस का और ये भी माइनस, कैंसिल। 6b में से b जाएगा, 5b बचा, और 22 में से 7 जाएगा, कितना बचा बेटा, 15 बचा हुआ है हमारा। तो b = 15/5। क्लियर, कैंसिल आउट करेंगे तो b = कितना आ गया, 3। नाउ दिस वैल्यू कैन बी पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। क्या करेंगे, पुट b = 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। समीकरण 1 में b = 3 रखने पर। क्लियर है। तो यहाँ पर हम पुट करेंगे तो a + 3, b की जगह पर कितना पुट करना है हमें, 3 = 11, a + 9 = 11, a = 11 - 9, देन a = 2। क्लियर है। a की वैल्यू कितनी आ गई, 2। अब हमारा वेरिएबल्स तो ये नहीं थे शुरुआत में इक्वेशंस के, हमें तो निकालना था x एंड y की वैल्यूज़ को। तो यहाँ पर क्या करेंगे, a और b की हेल्प से अब हम x और y निकालेंगे। तो हमने लेट किया था 1/x = a। क्लियर, तो 1/x, a की वैल्यू आई है 2 के नीचे 1, लेट 1 होता है। तो क्या करेंगे,
इनका रेसिप्रोकल कर देंगे, रेसिप्रोकल करेंगे तो हो जाएगा x इज इक्वस टू 1/2। ऐसे ही सेम y के लिए 1/y को हमने b लेट किया था, तो 1/y इज इक्वस टू 1/3, देन y 3/1, देन y इज इक्वस टू 1/। क्लियर? दिस इज द आंसर। इस तरीके से रिड्यूसिबल फॉर्म में कर सकते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में हम इक्वेशंस को चेंज कर सकते हैं और फिर देन उसके बाद उनको सॉल्व कर सकते हैं एलिमिनेशन मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4/x + 3y = 14 एंड 3/x - 4y = 23। यहाँ पर हम क्या करेंगे, उसी पैटर्न पर 1/x को लेट करेंगे, लेट 1/x = a। यहाँ पर y को लेट कर भी सकते हैं, नहीं भी करो क्योंकि y रेसिप्रोकल में नहीं है ना, तो क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में नहीं है y, तो फिर भी हम y को b लेट कर लेते हैं क्योंकि अच्छा रहता है कि a b का फॉर्मेट चल रहा है, x y का फॉर्मेट चल रहा है, इसलिए तो हम क्या करते हैं कि y को भी लेट कर लिया हमने b, y = b, है ना, डायरेक्टली y को b लिख रहे हैं हम। तो देखेंगे कि 4/x, तो 4/x 1/x को हमने a लिखा है, तो क्या लिखा जाएगा इस इक्वेशन को, 4a, है ना, 1/x ये कितना रखेंगे a, 3 y की जगह पर क्या रखेंगे b = 14, इक्वेशन नंबर 3। क्लियर है? नाउ इस इक्वेशन को देखते हैं, तो 3/x, तो यहाँ पर हो जाएगा 3a - 4y, तो 4b, दिस इज इक्वल टू 23, इक्वेशन नंबर 4। अब हमने आपसे क्या कहा था कि आप किसी भी वेरिएबल का कोफिशिएंट इक्वल कर लीजिए। यहाँ पर तो दोनों ही करने में एक जैसे ही है, इसमें 3 का इसमें 4 का करना पड़ेगा, इसको बराबर करना है तो इसमें 4 का इसमें 3 का करना पड़ेगा। चलो इस बार हम b वाले का करते हैं, तो देखेंगे हमें 4 का मल्टीप्लाई इक्वेशन 3rd में एंड 3 का मल्टीप्लाई इक्वेशन 4th में करना पड़ेगा। तो लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 3rd बाय 4 एंड इक्वेशन 4 बाय 3। समीकरण 3 में 4 का तथा समीकरण 4 में 3 का गुणा करने पर। क्लियर है? देखेंगे यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 = 16 है, 4 3 = 12b, 4 का मल्टीप्लाई 14 4 = 56। इक्वेशन नंबर 4th के बाद 5th दे देंगे नाम, या नहीं दो कोई भी दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9a, 3 4 = 12b एंड 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 69। क्लियर है? यहाँ पर आप देखें तो जो हमारे इक्वल वाले वेरिएबल्स हैं, है ना, इक्वल वाले, वो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होता है। तो इस कंडीशन में हम करते हैं ऑन एडिंग, जोड़ने पर। सिर्फ यही एक कंडीशन ऐसी है जब हम ऐड करते हैं, बाकी हर कंडीशन में अगर दोनों नेगेटिव होते तो भी सब्ट्रैक्ट करते, अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो भी सब्ट्रैक्ट करेंगे। सिर्फ एक ही कंडीशन ऐसी है जब पॉजिटिव नेगेटिव होगा तब हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे। देखें आगे, यहाँ पर 12b प्लस का एंड 12b माइनस का कैंसिल, 16 और 9 हो गए हमारे 25a, है ना, और 56 और 69 हो गए हमारे 125। देन a इज इक्वल टू 125 डिवाइड बाई 25, कैंसिल हो गया, a की वैल्यू आ गई 5। इसको वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में पुट करते हैं, इक्वेशन 3rd या 4 किसी में भी, तो पुट a इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन, लाइक मान लो हमने 3rd में पुट कर दिया, समीकरण 3 में a बराबर 5 रखने पर पुट कर दिया, तो देखेंगे 4a की जगह कितना रखना है हमें, 5 प्लस 3b इज इक्वल टू 14, 4 5 = 20 प्लस 3b इज इक्वल टू 14, देन 3b इज इक्वल टू 14 माइनस 20 को उधर ले जाएंगे तो 20 माइनस का हो गया, तो 3b इज इक्वल टू 20 में से 14, क्योंकि माइनस का 20 ज़्यादा है और 14 छोटा है, तो 20 में से 14 को माइनस करेंगे तो बचेगा माइनस का 6 एंड b इज इक्वल टू -6/3, दिस इज इक्वल टू -2। इज दैट क्लियर? नाउ अब हमने क्या लेट किया था, हमने 1/x को a लेट किया था, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 1/x इज इक्वल टू a, देन 1/x इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है, 5, इसके नीचे कितना है, 1 है,
रेसिप्रोकल कर देंगे दोनों का, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/5 एंड y इज डायरेक्टली इक्वल टू b, देन y इज इक्वल टू -2. Is that clear? These are the answers. Now next question is 5 upon x minus 1 plus 1 upon y minus 2 is equal to 2 and 6 upon x minus 1 minus 3 upon y minus 2 equal to 1, है ना. तो देखेंगे यहाँ पर दोनों में 1 अपॉन में x माइनस 1 और यहाँ पर भी x माइनस 1 है, यहाँ पर y माइनस 2, यहाँ पर भी y माइनस 2 है. तो हम लेट करेंगे क्या, लेट 1 अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल टू a एंड 1 अपॉन y माइनस 2 इक्वल टू b, है ना. जो टर्म दिख रही है हमें, जो वेरिएबल्स वाली टर्म है और जो दोनों में सेम टू सेम दिख रही है, उस टर्म को हम लेट कर लेंगे. हमने लेट किया, देन इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा 5a. 1 अपॉन x माइनस 1 की जगह क्या रखना है a, एंड 1 अपॉन y माइनस 2 की जगह b रखेंगे तो ये हो जाएगा b इज इक्वल टू 2. इक्वेशन नंबर, चलो इसको फर्स्ट नाम दे देते हैं क्योंकि हमने इक्वेशंस को नाम नहीं दिया है, ऐसा आप कर सकते हैं. तो देखेंगे क्योंकि इक्वेशंस को नाम इसलिए नहीं दिया, बहुत ज़्यादा नंबर्स हो जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 तक पहुंच जाता है, यहाँ कम रहेगा इससे. तो अब हम लिखेंगे 6a इसको -3b इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 2. नाउ अब हमें किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को इक्वल करना है. b ज़्यादा आसान लग रहा है ना, क्योंकि ओनली 3 का मल्टीप्लाई करना है इक्वेशन फर्स्ट में. तो लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 3, है ना. समीकरण 1 में 3 का गुणा करने पर कर देंगे तो देखेंगे 3 5 15a, 3b इज इक्वल टू 3 2 6, इक्वेशन नंबर 3. एंड देखो अब जिसका हमने वेरिएबल इक्वल कर लिया है तो किसके बराबर हुआ है, ये सेकंड वाली इक्वेशन के वेरिएबल b के बराबर हो गया इसका कोफिशिएंट. तो सेकंड और थर्ड इक्वेशन से कैलकुलेशन करेंगे तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, तो क्या हो जाएगा 6a माइनस 3b इक्वल टू 1 एंड 15a प्लस 3b इक्वल टू 6. नाउ देखेंगे जो हमारे इक्वल वाले वेरिएबल्स के कोफिशिएंट हैं वो उनका एक साइन पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो इसमें क्या होगा, ऐड होगा. तो ऑन एडिंग जब हम इनको ऐड करेंगे तो 3b से 3b कैंसिल, 15 और 6 हो गए हमारे 21a एंड 6 एंड 1 हो गए हमारे 7. तो ये हो गया a इज इक्वल टू 7 अपॉन 21, a इज इक्वल टू 1 अपॉन 3. क्लियर है. नेक्स्ट इस a की वैल्यू को पुट करेंगे हम किसी भी इक्वेशन में. मान लो फर्स्ट में पुट किया तो पुट a इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो b हमें मिलेगा समीकरण 1 में a बराबर 1/3 रखने पर. जब हम इसमें रखेंगे तो 5 a की जगह रखेंगे 1 अपॉन 3 प्लस b इज इक्वल टू 2. क्लियर. तो देखेंगे ये हो गया हमारा 5 अपॉन 3 प्लस b इज इक्वल टू 2, देन b इज इक्वल टू 2, इसको साइड ले जाएंगे तो माइनस का 5 अपॉन 3. तो एलसीएम लेंगे तो 3 एलसीएम एट 3 2 6 माइनस 5, तो b इज इक्वल टू 1/3. क्लियर है. अब यहाँ पर हमने जो लेट किया था वो लेट किया था कि 1 अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल टू a. तो 1 अपॉन x माइनस 1 a की वैल्यू है हमारी 1 अपॉन 3. दिस मीन्स कि x माइनस 1 इज इक्वल टू 3, देन x इज इक्वल टू 3 प्लस 1, देन x इज इक्वल टू 4. क्लियर. सेकेंड हमने लेट किया था 1 अपॉन y माइनस 2 इज इक्वल टू b. तो 1 अपॉन y माइनस 2 इज इक्वल टू b की वैल्यू इज 1 अपॉन 3, देन y माइनस 2 इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 3 प्लस 2, 2 को उधर ले जाएंगे तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 5. क्लियर है. दीज आर द आंसर्स. ओके. और नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2 अपॉन रूट एक्स प्लस 3 अपॉन रूट वाई इज इक्वल टू 2 एंड 4 अपॉन रूट एक्स माइनस 9 अपॉन रूट वाई इज इक्वल टू -1. यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर 1 अपॉन रूट एक्स और 1 अपॉन रूट वाई का फॉर्मेट है, यहाँ पर भी 1 अपॉन रूट एक्स 1 अपॉन रूट वाई का फॉर्मेट है, जो वेरिएबल्स का फॉर्मेट है. तो यहाँ पर हम लेट कर लेंगे 1 अपॉन रूट एक्स इज इक्वल टू a एंड 1 अपॉन रूट वाई इज इक्वल टू b. क्लियर है. कैसे कि अब हम 1 अपॉन रूट एक्स की जगह पुट करेंगे 2a एंड 3b 1 अपॉन रूट वाई की जगह पर इक्वल टू 2. इक्वेशन नंबर फर्स्ट. यहाँ पर भी 4a प्लस माइनस 9b
इज इक्वल टू कितना में है -1, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हमें क्या करना है, किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को इक्वल करना है। हमें दिख रहा है कि ए वाला आसान है ज़्यादा करना, क्योंकि हमें इसमें सिर्फ 2 का मल्टीप्लाई करने से यहाँ 4 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 2। ओके, समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, जब हम गुणा करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 2 4a, 2 3 6b एंड 2 2 4, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब ये किसके बराबर हो गया, सेकंड वाली इक्वेशन का और ये थर्ड वाली इक्वेशन का ए वेरिएबल का कोफिशिएंट इक्वल हो गया है। तो हम कहेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड से कैलकुलेशन करेंगे अब हम, तो क्या हो जाएगा बेटा, सेकंड है 4a माइनस 9b इज इक्वल टू -1 एंड थर्ड है 4a प्लस 6b इज इक्वल टू 4। क्लियर है। अब देखेंगे यहाँ पर जो इक्वल वाले हमारे जो कोफिशिएंट हैं जिस वेरिएबल के, वो दोनों पॉजिटिव हैं, और अगर दोनों पॉजिटिव होते हैं तो क्या होता है, सब्ट्रैक्ट। तो लिखेंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग, है ना, सब्ट्रैक्ट करने पर, घटाने पर, जब हम इनको घटाएंगे तो आप देखें साइन बदल जाएंगे, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस वाला माइनस का हो जाएगा, ये भी प्लस वाला किसका हो जाएगा, माइनस का। ये प्लस माइनस के सेम टर्म्स कैंसिल, दोनों नेगेटिव हैं, ऐड हो जाएंगे, लेकिन बट साइन किसका आएगा, नेगेटिव का। तो हो जाएगा माइनस का 15b इज इक्वल टू -1 एंड -4 हो गया आपका -5। क्लियर है। तो देखेंगे b इज इक्वल टू -5 अपॉन -15, डिवाइड में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में है, 5 से कैंसिल किया तो हो गया b इज इक्वल टू 1/3। क्लियर बेटा। और यहाँ पर अब b की वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे, लाइक फर्स्ट में पुट किया तो पुट b इज इक्वल टू 1/3 इन इक्वेशन फर्स्ट। समीकरण 1 में b बराबर 1/3 रखने पर जब हमने इसको पुट किया तो यहाँ पर पुट करेंगे तो 2a प्लस 3b की जगह पर 1/3 इज इक्वल टू 2, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2a इज इक्वल टू 2 - 1, देन 2a इज इक्वल टू 1 एंड a इज इक्वल टू 1/2। क्लियर है। a और b की वैल्यू आ जाने के बाद हमारा अगला काम क्या है कि हमने जिनको लेट किया है, जैसे कि हमने यहाँ पर लेट किया है 1/√x को, कितना लेट किया है, a, है ना, बिकॉज 1/√x को हमने a लेट किया है, तो 1/√x इज इक्वल टू a की वैल्यू आई है हमारी 1/2। दिस मीन्स √x इज इक्वल टू 2, रूट क्या उस ट्रांसफर करेंगे राइट साइड तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, देन x इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4। क्लियर है। ऐसे ही 1/y को हमने कंसीडर किया है, 1/√y को b कंसीडर किया है, तो 1/√y इज इक्वल टू b की वैल्यू कितनी आई है, 1/3, देन √y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर, रूट राइट साइड ट्रांसफर होगा तो स्क्वायर हो जाएगा, एंड देन y इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9। ओके, दीज आर द आंसर्स। तो इसी तरीके से आपके एनसीईआरटी और आरडी शर्मा में इस टॉपिक पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं जिनको आप इसी पैटर्न से कर सकते हैं। क्लियर है। तो आप इस पैटर्न को ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई करें, और जो भी आपके आगे के वर्ड प्रॉब्लम्स हैं और जो आपके मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं, है ना, या हाई ऑर्डर थिंकिंग के क्वेश्चंस हैं, उनको भी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और भी पार्ट्स अभी बनने वाले हैं इसके, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के, तो उस वीडियो में हम इनको इनकी वर्ड प्रॉब्लम्स, लाइक इनके और अदर क्वेश्चंस जैसे हाई ऑर्डर थिंकिंग के क्वेश्चंस, इन सबको हम देखेंगे। ओके, प्लीज़ लाइक द चैनल, सब्सक्राइब एंड शेयर भी करें। थैंक यू सो मच।